इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट में हम आपको समझाएंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। अब आगे समझिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सब स्टेशन के पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके नीचे जो पत्थर लगाए जाते हैं, इसके कई कारण हैं। पत्थर लगा देने से वहाँ पेड़ वगैरह नहीं उगते, वरना पेड़ उग के ट्रांसफार्मर से टच हो जाएंगे और करंट आ सकता है। साथ ही ट्रांसफार्मर में वहाँ पे ऑयल को हमेशा डाला जाता है और ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं, ऑयल नीचे गिरने से फिसलन भी हो सकता है, तो ये पत्थर ऑयल को गिरने से फिसलन नहीं होने देते हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर में से जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को ये जो पत्थर होते हैं वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर जो घनघनाहट की आवाज़ होती है जिसे हमिंग साउंड कहते हैं, ये उस हमिंग साउंड को कम कर देते हैं। और सबसे जरूरी ये होता है कि जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ हमेशा देख रेख की जरूरत रहती है, तो अगर कोई तार नीचे गिर गया है तो वो उस ग्राउंड पे पूरी तरह करंट उत्पन्न कर देगा, जिसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। अतः ये पत्थर लगा देने से वो स्टेप पोटेंशियल नहीं हो पाता है और वहीं पर करंट रह जाता है, स्टेप पोटेंशियल ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। ट्रांसमिशन लाइन से करंट जो आता है वो सब स्टेशन पे आ जाता है और सब स्टेशन पर उसे स्टेप डाउन करके उसके वोल्टेज को घटाकर डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण के लिए भेज दिया जाता है। इन ट्रांसफार्मर के मदद से यहाँ पर लिया गया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें लगाने पड़ते हैं पोल। तो पहले लकड़ी के वुडन पोल होते थे जो हमेशा सड़ वगैरह जाते थे, उनको हटा के फिर हम लोग खोखले या ये बेलन टाइप के ट्यूबुलर पोल का प्रयोग किए जो एल्युमिनियम का होता था, लोहा एल्युमिनियम का मिक्स, और लेकिन वो भी खोखला होता था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर हम लोग रेलवे लाइन, जो रेलवे रिजेक्ट कर देती थी अपनी रेल लाइनों को, उसको हम लोग धंसा देते थे, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी सबसे ज्यादा सक्सेस है रेनफोर्स सीमेंटेड कंक्रीट, आरसीसी। तो ये आरसीसी का जो है ना, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये पोल अभी सबसे ज्यादा सक्सेस है। ये सिंगल भी रहता है और डबल में भी लगा दिया जाता है। ज्यादा वोल्टेज का है तो दो दो एक साथ लगा के भेज दिया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टावर हो गए सब, और वो जो थे सब बड़ा बड़ा टावर, वो हो गया आपका ट्रांसमिशन टावर। ये है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमको 3 फेज ले जाने के लिए हम लोग वी क्रॉस आर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये जो क्रॉस है तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस आर्म। तो एक फेज इससे चला जाएगा, एक फेज इससे चला जाएगा, और एक जो फेज है वो ऊपर से चला जाएगा एफ ब्रैकेट द्वारा यहां से। तो ये वी क्रॉस हो गया। देखिए अगर 11,000 वोल्ट का है तो वी क्रॉस छोटा रहता है, और अगर 33,000 का है तो और ज्यादा दूरी पर रहता है, क्योंकि हाई वोल्टेज के करंट को दूर पर ले जाना रहता है। और इसके बीच बीच में लकड़ी का हम लोग क्या करते हैं, स्पेसर लगा देते हैं ताकि ये दूरी बरकरार रहे। लेकिन जब पोल शुरुआत करता है, जहां से स्टार्ट करता है, तो मान लीजिए पोल है कई ठो, यहां से लाइन से ऐसे ऐसे पोल है, तो ये जो बीच वाले पोल हैं इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शुरुआत वाला पोल है इस पर तो इधर से एक खिंचाव काम करेगा, इसे थोड़ा झुक जाएगा, तो जरूरत है कि इसको पीछे से इसे घींचले रहे आदमी की भैया लुढ़कना मत उधर से। तो शुरुआती पोल पर हम लोग साइड में एक मजबूती के लिए एक अलग से वायर जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्टे। तो इस वायर को हम लोग कहते हैं स्टे वायर। इसको जमीन में धंसा दिया जाता है और आधा कंक्रीट भर दिया जाता है, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो स्टे रॉड लगा दिया जाता है और यहाँ पर स्टे क्लैंप लगा दिया जाता है। स्टे क्लैंप को इस वायर, इस पोल से जोड़ देते हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ एक दिक्कत है कि बाई द वे कभी पोल पे करंट आएगा तो ये ससुरा इसके थ्रू यहाँ पे भी आ जाएगा, तो इसके बीच में एक तो गे इंसुलेटर जोड़ देते हैं। ये गे इंसुलेटर जो होता है पोल के करंट को यहीं तक रोक देता है, नीचे आने नहीं देता है, वरना नीचे आ जाएगा तो या तो ग्राउंड पोटेंशियल डालेगा या तो स्टेप पोटेंशियल डालेगा, मतलब टच पोटेंशियल या स्टेप पोटेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्टे। तो ये स्टे वायर से बनाया जाता है। ये 2 जगह लगाया जाता है, स्टार्ट और लास्ट में लगाया जाता है, या फिर जहां से पोल घूम रही होती है। मान लीजिए यहां से ऐसे पोल है और फिर इधर ले जाना है, तो देखिए ये वाला वायर तो आएगा यहां और ये वाला आएगा यहां, तो ये जो पोल है ना अंदर धंस सकता है। तो इधर एक तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे। तो शुरुआत या लास्ट में स्टे लगाते हैं, या फिर जहां घुमाव होता है वहां पर स्टे लगाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि स्टे में करंट ना आए, इसे रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग गे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। अभी हम पूरे टाइप के इंसुलेटर आपको बता देते हैं। देखिए बिजली विभाग घरों में वितरण के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंगे केबल का प्रयोग करते थे, नंगे तार का, जो एल्युमिनियम का बना होता था, जिससे आदमी टोक फंसा के चोरी कर लेता था। इसलिए बिजली विभाग ने चोरी को कम करने के लिए और इलेक्ट्रिक लॉस को कम करने के लिए, साथ ही उन इलेक्ट्रिक वायर का जो था लाइफ ज्यादा नहीं थी, वो भीगते थे और उन पे जंग लग सकता था, इसलिए उसको चेंज करके इस काले रंग का वायर लगा रही है, जिसे एरियल बाउंस केबल या इसी को एबीसी कहते हैं। तो आजकल जो आपके गांव वगैरह में
एबीसी का काम चालू हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो चालू हो रहा होगा, नहीं तो आपका पुराना एल्युमिनियम वाला लगा होगा। तो ये एबीसी वायर इस तरह लगे रहते हैं, इसे इस क्लैंप द्वारा इसे पोल पे फंसा दिया जाता है। इस एबीसी को देखिएगा तो इसमें जो होते हैं वो टोटल 5 वायर होते हैं। देखिए जिसमें 3 वायर काफी मोटे होते हैं, वो फेज के करंट को ले जाते हैं, मोटे जो आपके घर में दे देगा वो फेज करंट हो जाता है। और 2 वायर पतले होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे एक ये है, एक ये है, बाकी ये देखिए सेम साइज के 3 ठो मोटे मोटे हैं। आप अपने देखेंगे एरियल बाउंस केबल को तो ये 3 तो हो गए फेज के लिए, एक जो पतला है वो सड़क पर लाइट के लिए लगा देते हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए जिसमें वेपर वगैरह जलता है, और एक और जो पतला वाला है उसे हम लोग न्यूट्रल वायर के लिए जोड़ देते हैं। देखिए अर्थिंग क्या चीज होता है, न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, आप कहेंगे तो इस पे अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि जितना जरूरी फेज है उतना ही जरूरी न्यूट्रल भी है। तो ये न्यूट्रल के लिए एक वायर हो जाता है। जो न्यूट्रल वाला होता है वो एल्युमिनियम के एलॉय का बना होता है, जबकि ये जो तीनों हैं सब चारों ये बने रहते हैं एल्युमिनियम के। इसके ऊपर कवर लगा दिया जाता है ताकि ये बारिश से ना भीगे और इस पे चोरी भी ना किया जा सके। इंसुलेटर कितने टाइप का होता है उसे समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं इंसुलेटर कहते किसे है। इंसुलेटर वैसे चीज होते हैं जो अपने से ऊपर होकर करंट को जाने नहीं देते हैं। करंट किसी चीज के अंदर से नहीं जाता है बल्कि बाहर बाहर सर्कमफेरेंशियली गुजरता है, तो अपने बाहर से करंट को जाने नहीं देते हैं, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर जो बिजली के लिए लगाए जाते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, या तो वो फिर पॉलीमर के बने होंगे, या ग्लास के बने होंगे, या फिर वो पोर्सिलीन के बने होंगे। पोर्सिलीन यानी चीनी मिट्टी के इंसुलेटर का काफी प्रयोग होता है। तो 3 तरह के मटेरियल का प्रयोग होता है इंसुलेटर को बनाने में मोस्टली। अब हम इंसुलेटर के प्रकार को समझते हैं कि इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इंसुलेटर जो होगा वो सबसे पहले समझिए डिस्क इंसुलेटर। ये डिस्क यानी कटोरे समान होते हैं, ये 1 2 3 4 कई टाइप के डिस्क को मिला के बनाए जाते हैं। जनरली जो होता है इनके रेसिस्टेंस, इनके पहचानने का तरीका क्या होता है, एक डिस्क को हम अमूमन मानते हैं कि ये 11 केवी के करंट को ले जाएगा। हालांकि इसको निकालने के लिए एक अलग फार्मूला होता है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका ठीक है कि आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत का अंतर आता है पॉइंट में, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं करना है। तो ये एक डिस्क बराबर आपका 11 केवी। तो अब मतलब यहाँ पे 3 डिस्क दिख रहे हैं, तो आपको कितने केवी का ये ले जा सकता है, 33 केवी। 33 केवी के करंट को ये ले जा सकता है। अब आप मटेरियल देखिएगा तो ये पॉलीमर का बना है, ये ग्लास का बना है, ये पोर्सिलीन का बना है। तो मटेरियल अलग चीज होता है, अभी टाइप समझिए। तो डिस्क टाइप का हो जाता है। डिस्क इंसुलेटर कई डिस्क को जोड़ देंगे तो आप हाई टेंशन करंट को ले जा सकते हैं। तो इसमें सब देखिए एक होता है अगर 90 डिग्री पे लटका है तो उसे कहते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर हो गया भाई, सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर वहां लगाया जाता है जहां बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं रहता, मतलब मीडियम लेवल का रहता है। ये तो लगाया जाएगा तो ट्रांसमिशन लाइन में ही जहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज रहता है। तो ये वहां लगाएंगे ना जहां पे घुमाव नहीं है, सीधे जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पे घुमाव आ गया है और वोल्टेज भी बहुत ज्यादा है तो वहां पर हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर लगाएंगे। ये ऐसे झुके रहते हैं, जैसे यहां देखिए ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है। अब ये मटेरियल पे मत जाइएगा, मटेरियल तीनों में से कोई एक हो सकता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर ज्यादा वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये हल्का सा झुके रहते हैं। एक होता है पोस्ट टाइप इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर क्या होता है, ये भी हैवी वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखे जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के ऊपर दिखेगा तो ये पोस्ट टाइप इंसुलेटर होते हैं। ये हो गया आपका पोस्ट टाइप इंसुलेटर। अगर आप इनकी कैटेगरी देखिएगा तो ये मटेरियल तो ये पोर्सिलीन के बने हैं, यहां आप ये वाले को देखेंगे तो ये पॉलीमर का बना हुआ है। तो मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं, टाइप यहां हम बता रहे हैं आपको। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है वो अलग होते हैं, वो छोटे साइज के होते हैं। एक हो गया पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर आप अपने पोल पे देखे होंगे, ये इस टाइप के होते हैं और ऊपर एक घाट बना रहता है, खाली जगह रहता है जिसमें आपको इस तरह से तार रख के ले जाएंगे। लेकिन तार रख के ले जाएंगे, कौवा बैठेगा तो उतार देगा ससुरा का तरवा को नीचे, तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तार को ले जाया जाता है और यहां से इस तरह से इसमें थ्रेड यानी बांध दिया जाता है ताकि हिल डुल नहीं करे, उसी तार से खूब बढ़िया पिलास वगैरह से पकड़ के। तो इसे हम लोग कहते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। लेकिन इसकी खराबी है, पिन टाइप इंसुलेटर को आप किसी गली या चौराहे के घुमाव पे लगा देंगे ना तो घूमने के टाइम ये पिन जो होता है उतर जाएगा इस घाट में से। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं सेकल इंसुलेटर। यहाँ पे पिन नहीं रहता है बल्कि इसमें से नचा के, तार को नचा के ले गया रहता है घुमाव के टाइम पे। तो ये देखिए ये लगा हुआ है सेकल इंसुलेटर, तो ये घुमाव पे लगाए जाते हैं। या फिर जहां से पोल स्टार्ट हो रहा है वहां लगाएंगे। पोलवा स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर बांधेंगे कैसे, उखड़ के चल जाएगा वहां पे। तो ये सेकल इंसुलेटर हुआ। ये तो बता दिए आपको कि जहां घुमाव होता है या स्टार्टिंग पोल होता है तो वहां पर हम एक पोल की मजबूती के लिए एक स्टे देते हैं और स्टे में करंट ना आ जाए इसलिए वहां पे एक इंसुलेटर लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं गे इंसुलेटर। तो
ये हो गया आपका गे इंसुलेटर। ये हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? स्टे वायर में इसको लगाया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप सोचते होंगे कि बिजली बनती कैसे है, और ये जो आसमान से गिरने वाली बिजली होती है इससे लोगों की जान कैसे चली जाती है, क्या इस बिजली को हम किसी कैपेसिटर में या किसी बैटरी या इन्वर्टर में स्टोर कर सकते हैं या नहीं, कैपेसिटर और बैटरी में अंतर क्या होता है, ये करंट कैसे देता है और बैटरी कैसे देती है, कौन ज्यादा पावरफुल होता है, चार्ज को कौन स्टोर करता है, एनर्जी को कौन स्टोर करता है, इन्वर्टर सिस्टम में और यूपीएस सिस्टम में क्या अंतर होता है, बैंक या एटीएम में हम कभी भी या फिर ऑपरेशन थिएटर में इन्वर्टर नहीं लगाते हैं, यूपीएस लगाते हैं, इस सब में क्या अंतर होता है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।